शिव महापुराण में एक रावण संहिता के अंतर्गत 4 तिलक का वर्णन आता है। थोड़ा सावधानी से मित्रों ध्यान से समझ लीजिए, सुनिए इस विषय को। 4 तिलक का वर्णन आता है जो कि आपके जीवन को सुधार सकता है। रावण संहिता के अंतर्गत आता है, जो आपकी हर समस्याओं का निदान करने वाला है। और अथर्ववेद में भी कुछ वृक्षों की फल पत्ती का वर्णन आता है, उसका भी स्मरण इस कथा के माध्यम से करिए। मित्रों, पहले नंबर का तिलक होता है सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। मित्रों, सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक, पहले नंबर का तिलक। सफेद आंकड़े की जड़ तो आपने देखी होगी, सफेद आंकड़े का पुष्प भी देखा होगा आपने। गुरुजी बताया करते हैं सफेद आंकड़े के वो तो आपने अवश्य देखा होगा या आप जानते होंगे। सफेद आंकड़ा सभी लोग जानते होंगे। सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक, और यही सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है संतान प्राप्ति के लिए तुम्बकेश्वर का नाम लेकर कमर में लाल धागे में बांधा जाता है। जैसा आप लोग पहले कथाओं से माध्यम से आप लोगों ने जाना श्रवण किया है प्रदीप जी मिश्रा जी की कथाओं में। एक होता है पहले नंबर पर सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। ये क्या काम आता है और किस लिए लगाया जाता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन आपको लगे कि मुझे इस कार्य के लिए जाना है और ये मेरा कार्य सफल होना चाहिए, ये कार्य मेरा रुक रहा है, इस कार्य में बाधा आ रही है, ये कार्य मेरा अटक रहा है, उस दिन सफेद आंकड़े की जड़ को थोड़ा सा घिसकर और घिसने के बाद उसको अष्ट विनायक में से किसी एक विनायक श्री गणेश जी का नाम लेकर अपने मस्तक पर थोड़ा सा तिलक उस सफेद आंकड़े की जड़ का लगाकर चले जाइए। वो कार्य आपका सफल होकर ही रहेगा, भले 8 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं, पर सफलता उस कार्य में मिलती जरूर है। पहले नंबर पर आता है सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। दूसरे नंबर पर अपामार्ग की बीज का तिलक। अपामार्ग के बीज का, अपामार्ग एक पौधा होता है, आप लोग जानते होंगे, जिसको देहाती भाषा में चिड़चिड़ा भी कहते हैं। अपामार्ग की जड़ का अर्थात अपामार्ग का जो पौधा होता है उसका जो बीज होता है मित्रों, ये पौधा होता है जो जैसे आप निकलते हो खेतों में तो आपके चिपक जाते हैं, उसके रोए चिपक जाया करते हैं। आपने गौर किया होगा, देखा होगा, उसके रोए चिपक जाया करते हैं पौधे के। वो पौधा होता है, उसको अपामार्ग का पौधा कहते हैं, चिड़चिड़ा भी कहते हैं। ये आपको आपके घर के आसपास कहीं पर भी मिल जाएगा, जंगल में मिल जाएगा, घर के पास लगा हुआ, खेत में, हार में, कहीं खेतों में। अपामार्ग का जो पौधा होता है, इसका जो बीज होता है, इसका जो फल होता है, फल में जो बीज होता है, इस बीज को सुखा लिया जाता है, सुखाकर इसको पीस लिया जाता है। पीस कर इसको जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग है, शिवलिंग का जल बहकर जहां से नीचे गिरता है, मित्रों समझ लीजिए, मित्रों ध्यान से थोड़ा सा, वो जो जल होता है बह करके नीचे गिरता है जहां से, मित्रों ध्यान से थोड़ा एक बार समझ लीजिए, शिवलिंग के माध्यम से, मित्रों ध्यान दीजिए, शिवलिंग के सामने से जो जल बहकर, जो जल नीचे की ओर आता है, शिवलिंग के सामने से जो नीचे जल जाता है, जो नीचे वाला भाग होता है, इस भाग पर अपामार्ग का जो बीज होता है सूखा हुआ, उसको यहाँ लगा दिया जाता है। उसी को वापस लेकर के आया जाता है और उस बीज का जो चंदन होता है, जिसको अपन पानी में लगाकर सिर पर लगाते हैं मित्रों, वो, और समझ लीजिए मित्रों, वो जो पानी नीचे गिरता है, जो शिवलिंग का पट्टी नीचे की होती है, उस जगह की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लीजिएगा मित्रों। कोई भी व्यक्ति आपका धन लेकर चले गया है, कोई व्यक्ति आपकी संपदा लेकर चले गया, कोई कार्य आपका बहुत दिन से कोर्ट में, अदालत में चल रहा है, लगभग 1 महीना इसका तिलक लगाना चालू कर दीजिए, दूसरे महीने में आपका धन आपके घर पर जरूर आएगा और आपका कार्य पूर्ण जरूर हो।
अपामार्ग का बीज के चंदन का तिलक। अपामार्ग का तिलक हमें सुख प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर होता है दुर्वा। मित्रों, दूब, आप जानते होंगे, दूब, घास, दुर्वा, जो भी आप बोलते हो, दुर्वा जो गणेश जी को चढ़ाते हैं मित्रों, दुर्वा, दुर्बी या दुर्वा। मित्रों, दुर्वा, दुर्वा जो भी आप कहते हो, आप जानते होंगे, जो गणेश जी को चढ़ता है, दुर्वा। आपको तो स्मरण में तो होगा कि दुर्वा कहाँ से प्रकट हुए। तो शिव महापुराण की कथा में विष्णु पुराण को अगर हम अध्ययन करें तो विष्णु पुराण का स्मरण करेंगे या कूर्म पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि भगवान जब सुमेरु पर्वत को मंथन के लिए रखा गया था तब वो पर्वत नीचे दबता जा रहा था। तब कच्छप भगवान अपनी पीठ पर उस पर्वत को धारण करे थे। कच्छप भगवान जब पीठ पर धारण करे तो समझ लो भगवान नारायण की जंघा पर ही वो पर्वत रखा हुआ था, जिसको घर्षण किया जा रहा था। घर्षण जो कर रहे थे वो जंघा थी भगवान की। वो पर्वत जैसा जैसा घसा रहा था, घिस रहा था, रोम गिर रहे थे भगवान के, उसी रोम की दुर्वा का भाव हमारे शास्त्रों में आता है। उसी से दुर्वा की उत्पत्ति मानी जाती है। दुर्वा श्री हरि नारायण की रोम गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। और दुर्वा का फल कितना है? जब एक असुर ने उत्पात मचाया और गणेश जी के पास सूचना गई तो गणेश जी ने उस असुर को निगल लिया। गणेश जी ने जब जब देखा, अनायास उस असुर की ओर देखा तो भगवान गणेश जी ने उसको निकलकर अपने गर्भ में, अपने पेट में उसको धारण कर लिया। उदर में अंदर ज्वाला उत्पन्न हुई। भगवान शंकर ने एक दुर्वा गणेश जी को दी, उन्होंने पाई, अंदर बैठा हुआ असुर समाप्त हुआ। आप मतलब पाप कर्म हो, बेकार कर्म हो, गलत कर्म हो, असत्यता हो या कई हमारे हाथों से हमारे द्वारा कोई पाप कर्म यदि हो जाता है, वैसे तो संपूर्ण विश्व में शिव महापुराण की कथा कहती है 4 स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति पर पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं जिसका पाप मस्तक पर चढ़ जाता है। तीसरा, जल में कपड़े धोते समय, स्नान करते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथे नंबर का, चल कर जाते समय अपने पाँव के नीचे, चप्पल के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा शंकर जी को, एक दुर्वा गणेश जी को जब हम समर्पित करते हैं तो हमारे मस्तक का सारा पाप अपने आप समाप्त हो जाता है। दुर्वा में इतना बल है, इतना तेज दुर्वा। और शिव पुराण कह रही है तीसरे नंबर का तिलक है दुर्वा का। दुर्वा का तिलक तीसरे नंबर का। दुर्वा को चढ़ी हुई जो दुर्वा होती है, जब छोटी सी दुर्वा लेकर उसको सूखने के बाद भस्म बनाकर शंकर को चढ़ाकर उस भस्म को लाकर मस्तक पर यदि तिलक लगाया जाए, उस दुर्वा का तिलक यदि मस्तक पर लगाया जाए, कोई व्यक्ति तुमसे कह दिया कि तेरे बस का ये नहीं है, कोई ने कह दिया तू ये कर नहीं सकता, तू सरकारी नौकरी पा ही नहीं सकता, कोई ने कह दिया कि तू ये काम कर ही नहीं सकता, तू मकान बना ही नहीं सकता, कोई ने कह दिया तेरी दुकान चलेगी ही नहीं, चाहे कितनी खोल ले। अगर आपका कोई आत्मबल नीचे गिराता है तो 20 दिन तक दुर्वा का तिलक यदि मस्तक पर लगाया जाए तो आत्मबल भी बढ़ता है और कार्य सिद्ध होता है। ये दुर्वा तिलक की महत्वता है तीसरे नंबर के तिलक में। और चौथे नंबर पर आता है बेलपत्र की जड़ का तिलक, जिसको आपने सुना होगा मिश्रा जी की कथाओं में, गुरु जी की कथाओं में आपने, कि बेलपत्र की मिट्टी का भी तिलक, अगर आप बेलपत्र के नीचे की जो मिट्टी है उसका भी तिलक लगाया जाए तो वो भी फल देता है। तो बेलपत्र की जड़ का तिलक तो बहुत मूल है। कभी
मान लो कहीं बेलपत्र की जड़ ऐसे नहीं निकालना चाहिए। बेलपत्र हरा भरा रहे तो कभी उसकी जड़ नहीं निकालनी चाहिए, कभी भी आपको उसकी जड़ नहीं निकालनी। मान लो कोई बेलपत्र का वृक्ष सूख गया है, कोई बेलपत्र का वृक्ष अगर सूख गया है तो उसकी अगर जड़ मिल गई है तो उसको घिसकर उसका चंदन बनाकर शिव का लेपन कर उस चंदन को अपने मस्तक पर भी आप धारण कर सकते हैं। क्या होगा उससे? तो कहा किसी व्यक्ति को कोई कार्य के हेतु आपने बोला और वो व्यक्ति कार्य से इनकार कर रहा है, मना कर रहा है कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं करूँ, उठाओ तुम्हारी फाइल लेकर के जाओ यहाँ से, ये मैं नहीं करूंगा। तुम्हें लग रहा है कि ये केस मुझे जीतना है और मैं सत्य हूँ और मेरा केस मुझे जीतना है और असत्यता भारी पड़ रही, झूठ भारी पड़ रहा है, तो उस समय पर बेलपत्री का चंदन का तिलक या बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी का तिलक व्यक्ति को सफलता जरूर देता है। उस तिलक को धारण जरूर करना चाहिए, उस तिलक को जरूर धारण करना चाहिए। बेलपत्र का तिलक, बेलपत्र की मिट्टी का तिलक, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करा गया भजन, बेलपत्र के नीचे बैठकर करी गई साधना, बेलपत्र के नीचे बैठकर करी गई आराधना हमें फल प्रदान करती है। और मैं संपूर्ण आप सभी शिव भक्तों, माताओं, बहनों से निवेदन करता हूं कि आप अवश्य बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कुछ समय व्यतीत किया करें। 1 मिनट 2 मिनट कभी भी मौका मिल जाए, अवश्य वहां आप जाकर के सोमवार शनिवार जब आपकी इच्छा हो तो एक हफ्ते में, महीने में एक बार अवश्य बेलपत्र के नीचे, वृक्ष के नीचे अवश्य जाइए और वहां पर सुख प्राप्त करिए। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को 4 तिलक का वर्णन बताया, जो कि दूसरे दिन की जो कथा पूज्य प्रदीप मिश्रा जी पंडित जी की चल रही है, वहां उन्होंने इस उपाय को उन्होंने बताया है। तो वही उपाय मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए लेकर के आया हूं। मित्रों, अगर ये अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव शीर्ष नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए और इन तिलक का प्रयोग अवश्य करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। हर हर महादेव।